अम्मी जी, बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब फहाम भाई जिंदा थे तब भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरवाइव करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि कोई सरमाया ही नहीं है हमारे पास। अल्लाह खैर करेगा। अम्मी जी, सिर्फ दो ही रास्ते नजर आ रहे हैं। या तो ये जो घर है इसे हम गिरवी रखकर कुछ लोन लें, या फिर जो जमीनें हैं उन्हें बेचें। ये घर? नहीं नहीं आतिम, ये घर तो तुम्हारे पापा ने बहुत मोहब्बत से बनाया था। ये मैं नहीं बेचने दूंगी। हाँ, अलबत्ता जमीनें बेच सकते हो तुम। अम्मी जी, लेकिन जमीनों में रिदा का भी हिस्सा है। हाँ, वो तो फहाम ने अपनी जिंदगी में रिदा के नाम कर दिया था। उसके हिस्से की जमीनें छोड़कर बाकी बेच सकते हो। तो ठीक है मुझे, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखो आसिम, शमीला जो कुछ करती रही है तुम अच्छी तरह से जानते हो। अब वो फिर इस घर में आ रही है। अम्मी जी, तो इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती बेटा। वो अब भी बहुत कुछ करने की कोशिश करेगी। तुम अपनी आंखें खुली और उसकी हर हरकत पर नजर रखना। अम्मी जी, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। मतलब ये कि हातिम बहुत साफ को है, लेकिन उसके साथ साथ जज्बाती भी है। वो शमीला की बातों में बहुत जल्द आ जाएगा। बस बेटा, तुमने होशमंदी का सबूत देना है। हर बात की हकीकत जानकर तुमने फैसला करना है, और हातिम की बातों में नहीं आना। मैं क्या चाहती हूँ? मैं तो बस इस घर की खुशी और सुकून चाहती हूँ। समझ गए, आप फिक्र ना करें। बस अल्लाह खैर करे। खुद को संभालो ना ज़ीशान। देखो, ये आजमाइश का वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। आजमाइश इतनी सख्त होती है क्या माँ जी? इसी का नाम आजमाइश है। जब कड़ा वक्त आता है ना, तो इंसान उसमें जकड़ा जाता है। ना उसे फरार में पनाह मिलती है और ना पनाह में करार। बिल्कुल ऐसी ही कैफियत है माँ जी। मैं जकड़ा गया हूँ माँ जी। मैं जकड़ा गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम दुआ करो, खुदा ये आजमाइश का वक्त गुजार दे। मैं भी करती हूँ मेरा बच्चा। आओ, चलो आप कुछ खा लो। जकड़ा गया हूँ माँ जी। हेलो, हाँ रुशना। माना कि मेरे भाई से गलती हो गई है, मगर उनका गुनाह इतना बड़ा तो नहीं कि माफी ना मिल सके। प्लीज मेरे भाई को बचा ले, प्लीज। हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। रिदा मेरा फोन नहीं उठा रही। प्लीज आप उससे कहें कि मेरे भाई को माफ कर दे। मैं जानती हूँ कि उसने बद्दुआ दी होगी, क्योंकि भाई ने उसका दिल जो दुखाया था। प्लीज रहम करे मेरे भाई पर, प्लीज। रुशना का फोन था। तौकीर को हार्ट अटैक हुआ है। कह रही थी कि रिदा से कहीं मेरे भाई को माफ कर दे। खुदा भी माफ करने वाले को पसंद करता है बेटा। रिदा,
आप कहीं जा रहे हैं मामा? हाँ, रेहाना की तरफ। हातिम और शमीला का रिश्ता तय करने। एक बार फिर सोच लें। हातिम ने कुछ सोचने का मौका ही कहाँ दिया है। वो जितना जुनूनी हो रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। मसलन कोर्ट मैरिज की धमकी दी है उसने, और मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि मैं हातिम के लिए शमीला का रिश्ता लेने रेहाना के पास जाऊं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मेरी नहीं रिदा, जैसे खुदा की मर्जी है। अच्छा बेटा, चलते। रेहाना, आपा आप आए ना आपा, बैठे। शमीला, सलाम करो आपा को। मैं कुछ कह रही हूँ। रहने दो रेहाना, मैं इस काबिल का हूं कि मुझे इज्जत दी जाए। कैसी बातें कर रही हैं आपा आप? ऐसा कुछ नहीं है। शमीला, जाओ आपा के लिए चाय बनाओ जाके। मैं कुछ कह रही हूँ तुम्हें। आए ना आपा, बैठे। नहीं, मुझे हातिम ने भेजा है, और क्यों भेजा है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम क्यों भेजा है हातिम ने आपको। शमीला की इद्दत तो खत्म हो गई है ना। जी। फिर हातिम और शमीला के निकाह के बारे में क्या डिसाइड किया तुमने? आपा जैसे आप चाहें। तेरी तो अपनी कोई हैसियत नहीं, मैं भला क्या चाहूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आपा आप? ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ो ये बातें और बताओ निकाह कब करना है? मेरा बस चले तो आज। जवान बेवा को घर में बिठाने से तो अल्लाह भी मना करता है। तो ठीक है, हम कल ही निकाह कर लेते हैं। जी, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, मैं चलती हूँ। आपा चाय तो पीती जाए। इसकी जरूरत नहीं है। चली गई आपकी बहन। आपा की जगह का कोई और होता ना, तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करता कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाता। तुम इतनी गुस्सा क्यों हो शमीला? आपकी बहन है, आप करें ना उनकी इज्जत, मैं क्यों करूं? और वैसे भी अम्मी जो उन्होंने मेरे साथ किया है, क्या वो अच्छा किया है? ये आपा का ज़र्फ है कि वो सब कुछ भुलाकर फिर से तुम्हें बहू बनाने आ गई है। आपने शायद ठीक से सुना नहीं। उन्होंने कहा था कि उन्हें हातिम ने भेजा है, वो खुद से नहीं आई। देखो शमीला, सिर्फ तुम ये याद रखो कि वो हातिम और फाहम की माँ है। यही समझकर आपा की इज्जत करो। उन्होंने हमें फिर से इज्जत दी है। हाँ तो मेरे सर पे कोई एहसान नहीं किया, आपके सर पे किया होगा। शमीला, तुम इतनी एहसान फरामोश, बदतमीज और बदलिहाज क्यों हो? सलमान ठीक कहता था कि मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। याद रखना, अगर तुमने अब आबा के साथ कोई भी बदतमीजी की ना, तो मैं हरगिज तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। नहीं चाहिए मुझे आपका साथ, ना ही किसी और का। अब की बार मैं भी इस घर से गई ना, तो सारी कश्तियां जला कर जाऊंगी, और किसी की जरूरत नहीं मुझे पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
जी। ये तुमने क्या फैसला किया? तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? मैंने वक्त और हालात देखते हुए जो बेहतर समझा वो फैसला किया। अच्छा, इसका मतलब तुम मुझ पे तरस खा रहे हो? जी नहीं, मैं फाहम भाई की मोहब्बत और इज्जत को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ये जानते हुए हातिम कि मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, तुम्हें वो मकाम नहीं दे सकती। जानता हूँ, और मुझे ये सब कुछ चाहिए भी। तुम जानते हो ना कि इस सब के बाद खालाजा मेरे साथ क्या सलूक करेंगी? मुझे कभी कबूल नहीं करेंगी। आप इस बात की फिक्र मत कीजिए। अम्मी जी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और मेरे फैसले को कबूल करेंगी। मेरे दिल में एक और खौफ भी है। अपने दिल से तमाम खौफ, वसवसे और अंदेशे निकाल रही। तुमने मुझे फहाम की याद दिला दी। वो भी बिल्कुल ऐसे ही मुझे तसल्ली देते थे, मेरे साथ देते थे। हातिम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसे मौके पे मुझे क्या कहना चाहिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, कुछ ना समझिए। बस ये समझें कि इस सब में अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत है। इसीलिए शायद खामोश हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, इस रिश्ते में इज्जत होगी, मोहब्बत नहीं। कल हातिम का निकाह है। इतनी जल्दी? जिस काम को होना है उसे तो होकर ही रहना है। एक नई आजमाइश, एक नया इम्तिहान। इसमें क्या मसलहत है ये तो वही जानता है। हमें तो बस अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहना है। तुम भी अल्लाह की रजा पर लब्बैक कहती आगे बढ़ो और कल निकाह पर जाने की तैयारी करो। बेशक मेरा अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ पैदा करना था, लेकिन दुनिया का सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। लोगों की निगाहें, उनके सवालात। मैं खामोश रहना इस वक्त तुम्हारी मजबूरी है रिदा। क्या करें अगर हातिम गुमराह हो गया है तो वो मेरी औलाद, बेटा है मेरा और तुम्हारा भाई। उसका हक है जिससे चाहे वो निकाह करे और हमें उसकी खुशी में खुश होना पड़ेगा। मगर बस कल हमें निकाह पर चलना होगा। तुम सब बातें छोड़ो, मर्दों का दिल कैसे लुभा लेती हो यार। कोई तुम्हें फोन पर मैसेजेस करता है, कोई तुम्हारा कांटों में उलझा हुआ आंचल सुलझाता है, तो कोई आग से खींच जाता है। हातिम भाई ठीक नहीं कर रहे यार। हासिम, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ फहाम भाई की खातिर कर रहा हूँ। उन्होंने हम सब के लिए इतना सब कुछ किया है कि हम सिर्फ शर्मिला को खुश नहीं रख सकते क्या? लेकिन कल तुम्हारा निकाह है, तुम्हें पता तो चल गया होगा। अब तुम बता दो कि क्या करना है, क्या प्लान है तुम्हारा, किसे बुलाना है किसे नहीं।
जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा बस। मैं जानता हूँ अम्मी जान कि आप खुश नहीं हैं इस फैसले से। बस आतिम, अब तुम फैसला कर चुके हो ना, तो अपने फैसले पर कायम रहो। बस इसी में सबकी खुशी है। अल्लाह ने माँ को दिल तो एक दिया है, लेकिन उस एक दिल में अपनी सारी औलादों की फिक्रें और परेशानियां डाल दी। मेरा दिल अपने फहाम के लिए हर वक्त रोता रहता है, लेकिन मैं तुम लोगों को रोते नहीं देख सकती। तुम सबकी खुशी में खुश हो मैं। अल्लाहु अकबर। जो मैल है तेरे दिल में वो माफ कर देगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। ये नहीं हो सकता यार। ये कौन पहनता है यार? ये मैंने नहीं पहना। अम्मी जी मैं शादी से इनकार कर दूंगा, मैं ये हार नहीं पहनूंगा। मैं जाऊंगा नहीं अगर आप नहीं पहनेंगे। मैं जाऊंगा नहीं अगर ये पहना। अच्छा हटो इधर। चलो ये पहन सकते हो। हाँ, ये देखा मेरी प्यारी सी अम्मी जी ने मुझे पहना, ये अच्छा लग रहा होगा। क्या हुआ? फार्म भाई की याद आ गई। ना खूबसूरत शहजादा लग रहा था मेरा भाई। बेटा तैयार होके नीचे आ जाओ और हातिम बेटा को सेहराबंदी में अपने हाथों से ये हार इतने प्यार से पहनाओ कि उनका सारा गुस्सा, सारी नाराजगी खत्म हो जाए, सारे गिले शिकवे मिट जाए। बहुत परेशान हूँ मैं सुबह से। कब का घर से निकला हुआ है, कोई पता ही नहीं है कहाँ है। पापा आपने से फ़ोन किया था? कब से कर रही हूँ, पहले बेल बजती रही और अब फ़ोन ही बंद है। अल्लाह खैर करे। मैं तो कहती हूँ हालात जिस तरफ जा रहे हैं हमें फ़ौरन इस मसले का कोई ना कोई हल ढूंढना चाहिए, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। बस क्या कर सकते हैं, चीज़ें जब उलझती हैं ना तो फिर वक्त आने पर खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इंसान को भी तो अपना किरदार अदा करना पड़ता है ना। अब मैं और क्या करूं, सब कुछ तो करके देख लिया। और वो जीशान, वो तो रिदा से माफ़ी भी मांग चुका है, लेकिन वो तो जीशान कहाँ थे बेटा? मैं इतनी परेशान हो रही थी, तुम फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। जीशान ज़ीशान की ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें फौरन इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। एहसास से गुनाह उसके दिल में बैठ गया है। गिल्ट उसे चैन नहीं लेने दे रहा। दुआ करो सबरा, मेरा बच्चा संभल जाए। दुआ करो। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। बहुत बहुत मुबारक हो भाई।
राना खाला का फोन आ रहा है, मेरा ख्याल है चलना चाहिए। चलें अम्मी जी? चल चल। अच्छा रिदा, तुम यहीं घर पे रुक जाओ ज़ायदा आपा के साथ। क्यों? अम्मी वो जो भी फंक्शन है इतना बड़ा तो है नहीं, मैं नहीं चाहता कि रिदा वहां जाए और कोई भी उल्टी सीधी बात करे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है ना, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो खुद घर पे ही रहना चाहती हूँ, आप लोग जाएं। आप क्यों रुक गई? आप जाएं, वो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, अच्छी तरह जानती हूँ। बहनों की इज्जत पे कोई बात आ जाए ना तो भाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप खामखा परेशान हो रही हैं, भाई तो भाई होता है ना, हातिम भाई भी मुझसे फाम भाई की तरह मोहब्बत करते हैं। आप जाएं, और अगर वो मुझे नहीं लेके जा रहे हैं ना, इसमें यकीनन कोई ना कोई मसलियत है। फहाम को कितना चाव था ना हातिम के सर पर सेहरा देखने का। हमें क्या पता था कि आज उसकी प्यारी लाडली बहन ही शमीला, अब आपा के साथ कोई ऊंच नीच मत रखना। औरत की इज्जत उसके ससुराल और शौहर की इज्जत करने में होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमीला बीबी बिनते सफदर हुसैन आपको हातिम अली वालिद अमजद अली के साथ बाएबस 2 लाख हक महर मुअज्जल निकाह कबूल है? शमीला, हाँ करो। आपको कबूल है? नहीं। तुम्हारा दिमाग ठीक है, निकाह से क्यों इनकार कर रही है? मैं निकाह से इनकार नहीं कर रही, मैं हक महर से इनकार कर रही हूँ। क्या आप हक महर ज्यादा चाहती हैं? मुझे हक महर में वो घर चाहिए जहाँ हातिम रहता है। वो घर सबका है, सिर्फ हातिम की मलकियत नहीं जो तुम्हारे नाम लिख देगा। शमीला, कुछ तो अकल करो, क्या बात कर रही हो तुम? हातिम से जाके कह दीजिए ये निकाह उसी शर्त पे होगा कि वो घर मेरे नाम पे होगा। नामुमकिन है ये। वो घर अमजद भाई ने सबके लिए बनाया था, सब मिलके रहो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। निकाह तो अम्मी इसी शर्त पे ही होगा ताकि दोबारा मुझे उस घर से कोई निकाल ना सके। मैं हातिम से बात करता हूँ। जलील करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देना तुम्हें।
अगर ऐसी बात थी शमीला तो तुम पहले बोल देती। इस तरह हमें बेइज्जत क्यों करवा रही हो? जो मुझे अपने लिए ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। क्या हुआ, सब खैरियत? वो निकाह इस शर्त पर करेगी जब हातिम हमारा घर उसके नाम कर देगा। क्या? ये कैसी शर्त है कि जब तक घर नाम नहीं करेंगे निकाह नहीं होगा? तो फिर क्या करें? हातिम, मैं तुम्हें हरगिज़ ऐसा नहीं करने दूंगी। वो हमसे हमारी छत छीनना चाहती है। निकाह के लिए ये कैसी शर्त है? हक मेहर में हमारा घर नाम लिखवाना चाह रही है। हासिम, तो फिर अब क्या किया जाए? इस वक्त बात इज्जत की, अम्मी जी की इज्जत, हमारे घर की इज्जत। और उसे हमारी इज्जत की परवाह है? अम्मी जी, इस वक्त बात इज्जत की आ रही है। खामोश रहे, तमाशा बनने दें यहाँ पे। भाई ये हासिम, और हातिम, एक बात मत भूलो तुम कि उस घर में मेरा भी हिस्सा है। तुम अकेले उसका फैसला नहीं कर सकते। आपके लिए वो घर मुझसे नहीं। फिक्र मत कीजिए, निकाह शुरू कीजिए मेरे साथ। मैं अपने ज़ीशान के लिए बिजनेस एम्पायर बनाना चाहता हूँ। ज़ीशान! आपकी कसम, मैं फहम भाई के साथ आई हूँ। तुम भी निकलो बाहर, निकलो मेरे घर से। बात छोड़े मेरा। क्या रहा? चलो जाओ यहाँ से। ज़ीशान, दरवाजा खोले। ज़ीशान, दरवाजा खोले। ज़ीशान, ये सब क्या हो रहा है? माँ, ये बात होगी। The break is on you. The break is on you. माँ जी, माँ जी। क्या हुआ? हाँ, क्या हो रहा है तुम्हें? क्यों चिल्ला रहे थे? माँ जी, मेरा दिल बैठ रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही। मैं पानी लेकर आती हूँ। माँ जी, मेरे पास ही, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। बेटे, डरने की क्या बात है? मुझे डर लग रहा है, दिल बैठ रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा। जान, मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारे पास। अच्छा, चलो आओ अपने कमरे में चलो, मैं तुम्हारे पास ही बैठती हूँ। आओ उधर नहीं, खुदा ना खास्ता ऐसी बातें नहीं करते। चलो मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ। सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी वक्त आएगा। मेरा दिल जिस कैफियत से गुजरा है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। किस मजबूरी में मैंने ये फैसला किया है मैं बता भी नहीं सकती। समझ सकता हूँ। फहम भाई के जाने के बाद आपकी जिंदगी में जो कमी है वो मैं कभी पूरी तो नहीं कर सकता हूँ, मगर
कोशिश करूंगा कि आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। जानते हैं आप, मैं बचपन से ही फहाम के साथ मंसूब थी। जिंदगी थी वो मेरी, उनके अलावा मैंने कभी किसी का सोचा ही नहीं। मेरी मोहब्बत के साथ साथ वो मेरी आदत बन चुके थे। उनको बुलाना मेरे लिए नामुमकिन है। मुझसे अगर बेदहानी में कोई बात ऐसी हो जाए जो आपको ना पसंद हो, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। एक बात कहूं आपसे? जी बोलिए। वादा कीजिए आप ये बात किसी से नहीं कहेंगे, खाला जान से भी नहीं। ये घर मेरे अपने नाम सिर्फ भाई और भाभी के मजबूर करने पर करवाया है। भाई ने मुझे धमकी दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी लौट कर उस घर में वापस ना जाऊं। बस इस मजबूरी की वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन हातिम, मैं आपसे वादा करती हूँ, ये घर आपका था, आपका है और आपका रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं पेपर्स पे साइन करने के लिए भी तैयार हूँ। और अगर मैं उस वक्त इनकार कर देता तो? मुझे आप पे यकीन था। ये रिश्ता मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको परेशानी से बचाने के लिए किया है, ताकि आपको तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत दे सकूं। और उम्मीद करता हूं कि आप भी इस रिश्ते को बखूबी निभाएंगे। बस कर दे मामा, आप कितना रोएंगे? आप तो मुझे हमेशा हिम्मत और हौसला देती हैं। अगर आप इस तरह रोएंगे तो मेरा क्या होगा मामा? जिस बात का डर था वही हुआ। शमीला ने बहुत सोच समझ कर आतिम से निकाह किया। ये घर जो तुम्हारे बाबा ने बहुत प्यार से बनवाया था, कहा करते थे कि ये तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हक है, छत है तुम लोगों की। ये घर शमीला ने हक महर में अपने नाम लिखवा दिया। क्या? और आपने लिख दिया? मैंने नहीं, हातिम ने। अब हातिम वही करेगा जो वो चाहेगी, और वो कभी इस घर का भला नहीं चाहेगी, सब बर्बाद कर देगी वो। रिदा, सोचो अपने बारे में इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम नहीं जानती शमीला को सब कुछ खत्म कर देगी। और ये सोचो कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अपने बारे में कुछ सोचो मेरी जान।
तुमसे जो चाहिए सब दे दूंगी, सब ले लो, लेकिन तुम्हारी खुशियां कोई ना छीने। मैं तुम्हें हंसता बसता मुस्कुराता देखना चाहती हूँ। खुदा के लिए अपने बारे में कोई फैसला करो, कोई फैसला करो मेरी बच्ची।